बिहार में एक के बाद एक बढ़ती आपराधिक वारदातों से जहां कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, वहीं राजधानी पटना में सृष्टि सिन्हा की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस अभी तक आरोपी पति डॉक्टर अभिजीत को गिरफ्तार नहीं कर पाई। सृष्टि सिन्हा की मौत के एक हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। एक तरफ सृष्टि की मां और भाई उसे न्याय दिलाने के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, तो दूसरी ओर इस मामले को लेकर पटना की सड़कों तक उबाल है। जुलाई 2025 पटना का किदवईपुरी इलाका, एक घर से महिला की फंदे से लटकी हुई लाश बरामद होती है। ये लाश थी पटना के फेमस डॉक्टर अभिजीत सिन्हा की पत्नी सृष्टि सिन्हा की। इस मामले को पहले सुसाइड का एंगल दिया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सृष्टि की हत्या कर उसका शव फंदे से लटका दिया गया ताकि हत्या को आत्महत्या बनाया जा सके। सृष्टि के परिवार का आरोप है कि डॉक्टर अभिजीत ने ही दुपट्टे से गला घोंटकर सृष्टि की हत्या की। सृष्टि की बहन और मां का आरोप है कि अभिजीत का हॉस्पिटल में ही काजल नाम की नर्स के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर के चलते अभिजीत ने सृष्टि को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, अभिजीत अक्सर सृष्टि को मायके से रुपए मांगने के लिए भी मजबूर करता था। हमेशा मेरी बेटी को बोलता था कि मम्मी से इतना पैसा मांगो ना, लौटा देंगे बाद में, लेकिन कभी लौटाता नहीं था। मांगने के लिए उसको जरूर प्रेशर देता था। जो हो अपना, हम लोग किसी तरह बोले कि वो कितना बार इसके लिए अपोज भी की। फिर उसको पता चला जब वो कटिहार में पीजी करने गया तो वहाँ उसका अफेयर एक नर्स से हुआ जिसका नाम काजोल है, काजोल या काजल जो भी है उसका नाम है। तो वो उस पर ऑब्जेक्शन करी कि जब आप मेरे से शादी किए हैं, मेरे बच्चे होने वाले हैं, फिर आप इस लड़की से संबंध क्यों रखते हैं। तो इसके लिए उसको बहुत गाली गलौज, मार पीट सब किया। तो उस दिन तो बर्दाश्त करी। उसके बाद फिर एक बार हमको बताई। जब उससे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बोली क्या कि मम्मी देखो। तो फिर हम लोग बोले कि जब आपको नहीं इससे रखना है तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्यों आप इसको मारपीट करते हैं। तो कान पकड़ के नहीं, अब गलती नहीं होगा। इतना ड्रामा जिसको हम लोग समझ नहीं पाए। सृष्टि मूल रूप से नवादा की रहने वाली थी। दोनों के 3 बेटे भी हैं। एक की उम्र 11 साल, दूसरे की 9 साल और तीसरे की 7 साल। सभी पढ़ाई करते हैं। ये जो अभिजीत सिन्हा जो हैं, आपकी बेटी को जो प्रताड़ित करता था, तो वो दहेज वहेज के वजह से या फिर केवल उस लड़की के वजह से, काजल के वजह से? ज्यादा तो उस लड़की के ही वजह से, जैसा हमको लगता है कि उस लड़की के ही कारण उसको प्रताड़ित करता था। वो बताए ना कि जब वो बेगूसराय में काम, कहीं एक जगह काम किया, सहरसा में भी काम किया। सहरसा में भी आप जाके पता लगाएंगे उसके बारे में तो आपको उसकी घिनौनी हरकत के बारे में पता चलेगा। पेशे से डॉक्टर है अभिजीत? हाँ, पेशे से डॉक्टर है। उसको डॉक्टर का माने पूरा नॉलेज है कि कैसे हत्या किया जा सकता है। और इस चीज का हम लोगों को कोई भनक तक नहीं। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी सृष्टि से, आपकी बेटी से? 12 बजे उसी दिन 3 तारीख को ही 12 बजे दिन में हमसे बात हुई है। हम पूछे भी है कि बच्चा लोग, तो बच्चा लोग स्कूल है, स्कूल चला गया है माँ। बच्चे सारे स्कूल थे। और यदि रात को ये करता तो बच्चे जरूर देखते और बचाने की कोशिश करते अपनी माँ को, लेकिन ये मौका का फायदा दिन में उठाया और मेरी बेटी को मार दिया। जब आपकी बेटी से बात हुई तो उसके कितने देर बाद फिर आपको पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, और किन्होंने फोन किया था? फोन हमको कोई नहीं किया। बेटा मेरा आया, हम स्कूल में थे, ये हमको गाड़ी में बिठाया कि मम्मी चलो पटना चलना है। क्या बात हुआ, फिर हमको ये रास्ते में बताया कि ऐसा। इधर घटना के बाद से ही डॉक्टर अभिजीत, उनकी मां नीलम सिन्हा और अभिजीत का भाई घर से फरार है।
साथ ही तीनों बच्चों को भी अपने साथ ले गए। वो नहीं मिले तो फिर वहीं के स्टाफ से, पीएमसीएच के स्टाफ से मामा ने पूछा तो वो बताया कि पीछे साइड एक ब्राउड डेड बॉडी आई है। ये मतलब कि उन्होंने तो फांसी फंदे बताया था, तो वो बताया कि ब्राउड डेड बॉडी है, वो वहाँ पे रखी हुई है पीछे। तो मामा गए तो मामा वहाँ पे दीदी को देखे, वहाँ पे अकेले उनको पीछे साइड में, बैक डोर साइड में पीछे में पिए लवारिस की तरह छोड़ के ये लोग भाग गए। जब इसको पकड़ने मामा देखे, मामा को देखते ही पता चल गया कि ये मर्डर है। सृष्टि पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा थी। उसकी मौत से छात्राओं में भी काफी गुस्सा है। इसे लेकर छात्राओं ने कॉलेज से कोतवाली थाने तक प्रदर्शन भी किया। छात्राओं ने हाथ में जस्टिस फॉर सृष्टि लिखी हुई तख्तियां लेकर वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। वहीं परिवार दावा कर रहा है कि हमारे पास तमाम सबूत हैं जो साबित करते हैं कि बेटी का कातिल उनका दामाद ही है। बावजूद इसके पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। आज हम थाना गए थे, थाना से हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता चला। वो थाना और हमने पढ़ा, अपने सामने में वो पढ़ा है सर हमें, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि गला घोट के उनकी हत्या की गई है। हाँ, कंप्रेशन है थ्रोट पे पूरा, और उसके बाद उसमें ये भी था सिगरेट से बर्न किया गया है। 2 दिन से जला रहा था वो इंसान इसको कुछ डरा धमका कि इस लड़की को हमारे पास बोलने नहीं दिया, ये हमेशा से टॉर्चर करते आया है और ये बोलने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ये काजल के वजह से। प्रशासन अभी करीब 6-7 दिन हो गए हैं जी। प्रशासन का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपके साथ? प्रशासन दे रहे हैं हमें आश्वासन की सब चीज़ सही होगा, हम लोग कर रहे हैं काम। जवाब हमने पूछा तो हमें जवाब मिला कि एक आप ही का केस यहाँ नहीं है, हमारे पे और भी केसेस हैं। कौन से थाने में केस दर्ज कराया गया? बुद्धा कॉलोनी थाना, पटना बुद्धा कॉलोनी थाना। अच्छा, फिर आगे डीजीपी साहब से बात हुई आपकी? सबसे बात की है, डीजीपी साहब से भी बात की है, कृष्ण मुरारी प्रसाद जो हैं उनसे बात की है, तो वो भी उन्हें बोले, हमारे सामने भी फ़ोन किया है उन्होंने कि केस पे मतलब गौर देने के लिए। वो भी बोलते हैं कि हाँ कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। पर आज इतने दिन हो गया, मेरा क्वेश्चन प्रशासन से ये है कि आज तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आज वो खुला हुआ अपराधी घूम रहा है, वो ऐसा अपराधी है, वो समाज में रहने लायक इंसान नहीं है। फिलहाल मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पति अभिजीत, उसके भाई और मां पर केस दर्ज किया है, लेकिन तीनों ही कानून के शिकंजे से दूर है। उम्मीद है सृष्टि की मां के ये आंसू पुलिस तक पहुंचेंगे और सृष्टि को इंसाफ मिलेगा।